हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 विद्युत के न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इन न्यूमेरिकलों को बड़े ध्यान से समझेंगे या एक एक बात को बड़ी बारीकी से समझेंगे और न्यूमेरिकल को लगाते समय ही समझेंगे। ठीक है, मतलब एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकेगी उतनी जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले को समझने से पहले मैं बहुत सारी चीजों को समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो, समझने वाली क्या बात है, इसमें जो आर होता है ना, उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है या फिर ओम। ठीक है, वी का मात्रक होता है वोल्ट और आई का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, और आर का मात्रक ओम होता है, वी का मात्रक वोल्ट होता है, आई का मात्रक ये होता है। बस इतना ही लगेगा इस क्वेश्चन में। देखो, हमें जो ये ओम है तो ये आर का मान दिया है, वी जो बना होगा वी वोल्ट का मान होगा और आई बना है तो सब जो एम्पियर का मान होता है। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले अभी सारी की सारी जानकारी देता हूँ। देखो, आप लोगों को पता है क्या देखना है, जैसे कि आप लोगों को समांतर क्रम में देखो इस प्रकार का होता है श्रेणी क्रम का। ये होता है क्या? श्रेणी क्रम का। और समांतर क्रम क्या क्या होता है? समांतर क्रम का ये होता है। ठीक है, ये जो आर होता है और ये भी आर वन होता है और ये आर टू होता है। ये आर वन मान लो और ये आर टू मान लो। देखो, इसमें क्या चीज सीखने वाली बात है कि श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है उसमें इनको जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, मतलब इसका सूत्र बनता है, क्या बनता है सूत्र? आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसको थ्री मान लो, आर थ्री। ठीक है, ये इसका ऐसे बनेगा सूत्र। और जो इसमें क्या देखना कि एक ही रास्ता होती है लेकिन इसमें दो मोड़ हो जाती है। जब दो मोड़ हो तो समझ जाओ क्या आर बराबर होगा एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू। समांतर का ये वाला होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जब जानो दो मोड़ है तो दो ऐसे लगेंगे, जब तीन मोड़ होंगी ऐसी। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? जब तीन मोड़ होंगी तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, समझ रहे हो? यदि चार पांच मोड़ होंगी तो फिर से इसमें क्या जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। यदि चार के बाद कहीं पांच हो गई तब भी, मतलब एक ही बिंदु से होनी चाहिए। जब एक बिंदु से होंगे तो समांतर लगेगा, और जब सीधी रेखा में होंगे, जैसे कि ये वाला देखो, यहां से चले सीधी आ गए, सीधे आ गए, सीधे आ गए, फिर यहाँ पर आए, फिर ये टेढ़ी टेढ़ी, ये तो एक मतलब ये समांतर अभी यहाँ पर श्रेणी में है। ठीक है, फिर यहाँ से आए, यहाँ पर देखो एक इधर रास्ता है और एक इधर रास्ता है, तो समझ में आ गया कि ये लगेगा एक बटा आर इक्वल टू एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू। यही लगेगा, मतलब ये समांतर में दिया हुआ है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलो, अब क्वेश्चन ये इरेज कर देता हूँ, फिर से मैं लगाऊंगा। ठीक है, इसको मान लो आर वन, इसको मान लो आर टू, और इसको मान लो आर थ्री, और इसको मान लो आर फोर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से क्या है, समांतर में है। देखो, यहाँ से दो रास्ताएं हैं तो मतलब समांतर में है। एक रास्ता होगा तो समझो श्रेणी क्रम में रहेगा, और कहीं दो रास्ते हो गए तो समझ जाओ समांतर में है। पहले यहाँ से चले हम लोग, फिर यहाँ पर आए तो एक रास्ता था, अब यहाँ से दो रास्ते हो गए। समझ में आ गया क्या कि अब ये समांतर में जुड़ेगा। तो समांतर का सूत्र क्या होता है? पहले हम लोग क्या करेंगे, आर थ्री कितना है, दो। ठीक है, और आर टू कितना है, दो। आर थ्री और आर टू कितना दिया, दो दो ओम दिया। अब हम लोग एक बटा आर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बटा आर, आर का कोई भी नहीं है, तो एक बटा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बटा आर थ्री प्लस एक बटा आर टू हो जाएगा ना। एक बटा आर इक्वल, यहाँ पर एक बटा आर थ्री की जगह पर क्या रखेंगे, एक बटा आर थ्री की जगह पर रख सकते हैं एक बटा दो और एक बटा दो, क्योंकि आर टू का मान दो है और आर थ्री का मान दो है। ठीक है, एक बटा आर इक्वल क्या हो जाएगा, एक, सॉरी दो बटा दो, ये कट गया तो क्या हो जाएगा, एक बटा आर इक्वल एक बटा आर, सॉरी एक बटा एक हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये इससे इंटू हो जाएगा और इसका इससे इंटू हो जाएगा। तिरछी गुणा तो करना जानते हो, ऐसे होती है तिरछी गुणा। तो देखो, वन इंटू आर बराबर वन इंटू वन, तो आर, आर का नम आर, तो आर ही रहेगा, वन इंटू वन वन ही रहेगा। तो हमारा ये क्या निकल गया यहाँ पर, अब ये समझो
कि अब ऐसा बचा है, अब कैसा बचा है कि इस प्रकार से बचा हुआ है, इस प्रकार का बच गया है। अब इसमें ये एक निकाला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, 1 ओम। और ये क्या हो जाएगा, ये 3 ओम था और ये भी 3 ओम रहेगा और ये भी 1 ओम। अब ये समझ में नहीं आया 1 ओम कहाँ से आया? हम लोगों ने इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला, यहाँ पर मतलब कि 1 ओम था, ये 1 ओम निकाला, तो हम लोगों ने इसका जब कैलकुलेट किया तो 1 निकला, तो यहाँ पर जो ये होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो R का मान होगा वो 1 ही तो होगा, तो हमने ये मान लिया। अब हम लोग ये जब मानेंगे तो हम फिर से यहीं से वापस चलते हैं। जब हम लोग चलेंगे तो हम यहीं पर यहाँ पर वापस आते हैं बिना किसी रास्ते के भटके। देखो यहाँ से चले, एक ही रास्ता है, फिर से हम अपने स्थान पर वापस आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये एक ही रास्ता है, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिख देंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, संयोजित या संयोजन करने पर, तो क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, देखो समझना, लिखेंगे इसको 1 ओम और 3 ओम, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 ओम, 3 ओम व 1 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर। और श्रेणी क्रम का सूत्र हमने पढ़ा है आर, इसको मानते हैं हम लोग R5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम हो जाएगा। तो R5 का मान कितना आएगा, 3, 4 और 5, 5 ओम आएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या निकला है, R5 का मान कितना दिया है, 5 ओम, और V का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो हम क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। हमें क्या निकालना है, हमें पहला वाला निकालना था तुल्य प्रतिरोध, अब हमें धारा का मान निकालना है। तो जब धारा का मान निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा, V बटा आर। और हमें V का मान कितना दिया है, 10/5, ये R5 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा पूरा, तो आई का मान कितना आएगा, 2 एम्पियर। धारा का मान 2 एम्पियर आ गया, ये आ गया हमारे दूसरे का आंसर। अब हम तीसरा वाला निकालेंगे। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, 3 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर, यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या बोल रहा है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो हमारा आर का मान कितना होगा, आर का मान हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो श्रेणी क्रम में होती है वो धारा क्या होती है, धारा समान रहती है लेकिन विभवांतर बढ़ जाता है। तो श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, समांतर रहती है, तो धारा का मान 2 ही एम्पियर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन फिर से ओम के नियम से, ओम के नियम से, फिर से ओम के नियम से, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। और हमें आई का मान कितना दिया है, 2, और आर का मान 3 दिया है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। ये हमारा आ गया तीसरे का आंसर, और ये आ गया हमारा पहले का आंसर, या फिर यूं बोला जाए ये आ गया। हमें क्या निकालना था, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना निकला है, 5 ओम, ठीक है। और फिर धारा का, और फिर दूसरा पूछा था परिपथ की धारा। परिपथ में जो पूरा ये परिपथ है इसमें धारा कितनी बह रही है, इसमें धारा बह रही है 2 एम्पियर, ठीक है। और इसका विभवांतर निकालना था, विभवांतर निकालना था, वो भी किसका, इसके और इसके बीच का, समझ रहे हो ना, ये जो है और ये जो है, इसके मध्य का क्या निकालना था हमको, विभवांतर निकालना था। तो ओम फिर से क्या करेंगे, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। और श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, समान रहती है, लिख लेना कहीं पर कि श्रेणी क्रम में धारा हमेशा समान रहती है।
और विभवांतर हर ओम के पास या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तथा यहाँ से लेके यहाँ तक तथा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके बिंदु से उसके दूसरे सिरे वाले बिंदु तक विभवांतर अलग होता है तथा दूसरे सिरे से उसके दूसरे वाले के आखिरी का तीसरे वाले पर जुड़ने पर इसका विभवांतर अलग होता है तथा तीसरे का विभवांतर अलग होता है। विभवांतर श्रेणी क्रम में क्या होता है, अलग होता है, और धारा क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन जो समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, समान रहता है। क्या, समान रहता है। ठीक है। और जो आई होती है वो समान नहीं रहती है, समान नहीं रहती है। ठीक है। अब तो समझ में आ गया। विभवांतर समान रहता है और धारा जो होती है वो समान नहीं रहती है। किसमें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा जो होती है वो समान नहीं रहती है। ठीक है। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। ए तथा बी, समझना यहां से, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा क्या पूछ रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान, तथा तीसरा क्या पूछ रहा है, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, और चौथा क्या पूछ रहा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। देखो पहला क्या है, ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और जो प्रवाहित धारा हो रही, जो इस परिपथ, ये जो पूरा परिपथ है इसमें धारा कितनी बह रही वो ज्ञात करना है, और ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, और 3 ओम, जो ये 3 ओम है और इसके बीच इसका विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे कि, क्या लिखेंगे, 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। 4 ओम तथा व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र हमने बताया था, क्या बताया था, याद करो जल्दी से। आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अनंत तक होता है। जितने प्रतिरोध दिए होंगे बस उतने तक समझ लो। तो ये हो जाएगा 6 ओम। ये तो पहला हो गया स्टेप। ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, ये वाला माने, ये भी तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सब श्रेणी में है ना, 2 ओम और 1 ओम श्रेणी में है ना, देखो यहाँ से। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है। तो इसको मानते हैं R2। ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 1, R2 बराबर हो जाएगा 3 ओम। अब देखो यहाँ पर 3 ओम हो गया और यहाँ पर 6 ओम हो गया। तो देखो अब यहाँ से 2 रास्ता है, एक ये हो गई एक ये रास्ता हो गया। मैंने कहा जितनी रास्ता होंगे उतने समांतर क्रम होंगे, 2 रास्ता है तो 2 समांतर क्रम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 6 ओम व 3 ओम, 6 ओम व 3 ओम क्या है, समांतर क्रम है, समांतर क्रम में है। ठीक है। तो क्या लगेगा, 1/R3 मानेंगे कि बार, 1/6 प्लस 1/3, 1/R3 इसका टू क्या हो जाएगा, चाहे एलसीएम ले रहे हैं, 1 + 2, तो 1/R3 बराबर होगा 3/6 के, इसको काट दो तो 2/1 हो गया। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है। तो हमारा पहला आंसर तो निकल आया। पहला क्या निकला, लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ये क्या निकाला हमने, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध कितना निकाला हमने, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध कितना निकाला, 2। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट क्या बोला है, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। धारा का मान ज्ञात करना है। धारा का मान ज्ञात करने के लिए हमें पूरा परिपथ का प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये पूरा ये काट के क्या बचेगा, 2 ओम बचेगा। तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे 2 ओम व 3 ओम। ये 3 ओम है ना, किसमें बचे, श्रेणी क्रम में बचे, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से क्या करेंगे, आर 4 मानते हैं, फिर बार 2 प्लस 3, आर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओम। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वही करते हैं। ये लिख देंगे दूसरा, ये तो पहला हो गया। और अब दूसरा, दूसरा निकालने के लिए हमें विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर दिया है 10 वोल्ट, ये बना है 10 वोल्ट। और हमें आर का मान पता है, विभवांतर का मान पता है। तो आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है। तो आई बराबर वी का मान हो गया 10 और आर का मान हो गया 5। काट दो, क्योंकि यही तो निकाला है ना, पूरे परिपथ का जितना विभवांतर हो, सॉरी, जो पूरे परिपथ का प्रतिरोध होगा उसी को तो रखेंगे। ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो जब 5 ये है तो विभवांतर 10 है, ये लिखा है बैटरी से जो विभवांतर है तो वो 10 निकल रही है, तो 2 हो गया। आई बराबर 2 एम्पियर धारा जो है पूरे परिपथ में बह रही है। अब हम निकालेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर। तो हमें ए और बी के बीच का वो पता कितना है, आई। और हमने क्या बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, समान रहती है। तो आई का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर। ठीक है, और वी का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, और एक चीज बताऊं, तो इसका मान कितना निकाला था, 2 ओम निकाला था। ये देखो, ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य प्रतिरोध 2 ओम निकाला था। तो हम लोग क्या लगाएंगे, वी इक्वल टू आई आर। ये तो पता ही है, वी इक्वल टू आई का मान कितना है, 2 दिया है, और आर का मान 2 दिया है। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हमारा चौथा, चौथा क्या निकालने को बोल रहा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इसके और इसके बीच का विभवांतर निकालना है। तो हमें आई का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर, और आर का मान कितना बोल रहा है, 3 ओम। ठीक है, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा ना। तो आई का मान कितना दिया, 2 दिया है, और आर का मान 3 दिया है, तो 6 वोल्ट। हमारे चारों के चारों सॉल्व हो गए। ठीक है, अब कहीं समझ में ना आया हो तो फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखें और समझें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा आई, बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर। ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, निम्न विद्युत परिपथ में, तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा और बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। तो देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले मैं पहला पॉइंट मतलब संपूर्ण प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे कि लिखेंगे 4 ओम व 2 ओम किसमें है। अब तो समझ गए होंगे श्रेणी क्रम में। समझ में नहीं आ रहा क्या, श्रेणी क्रम कैसे पता कर रहे हैं। यहाँ से देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में देखो एक ही रास्ता है ना, कहीं पर मुड़ा उड़ा तो नहीं। जब एक ही रास्ता होती है तो समझ जाओ श्रेणी क्रम है। कहीं एक ही रास्ता से दो रास्ताएं गुजरी हुई हैं तो समझ जाओ समांतर क्रम है। अब देखो यहाँ से तो दो रास्ता गुजरी है तो यहाँ से तो समांतर क्रम है, लेकिन इसके अंदर भी तो एक रास्ते में दो प्रतिरोध पड़ रहे हैं, तो एक ही रास्ते में पड़ रहे हैं तो मतलब श्रेणी क्रम में है। अब तो समझ में आया ना। तो R1 मानता हूं मैं 4 ओम प्लस 2 ओम, R1 इसका तो क्या हो जाएगा, 6 ओम। ये ओम लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, R1 क्या हो गया, 6 ओम हो गया।
अब मैं निकाल, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से इसके बीच में देखो 2 रास्ताएँ हैं, तो क्या होगा ये समांतर क्रम में हो गया, तो क्या लिखेंगे 6 ओम व 6 ओम, क्योंकि ऊपर वाला भी तो 6 निकालना है ना, 6 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है कि नहीं, 1/R2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, 1/R2 बराबर हो जाएगा 2/6, इसको काट दो तो ये 1/3, R2 बराबर 3। ये तो समझ में आया होगा कि R2 बराबर 3 कैसे आया, क्योंकि इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम बनेगा 6, 1 और 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया बटे 6, 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6, 1/3 हो गया। जब R इधर करेंगे इंटू और इसका इधर करेंगे तो R2 बराबर 3 हो जाएगा। अब देखो आप लोग क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि जो सेल के आंतरिक मतलब सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो उसको भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में भी तो लगा है ना प्रतिरोध। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट कि 3 ओम ये दिया है और 6 ओम ये दिया है और 1 ओम इसके भी अंदर लगा है, मतलब जो सेल है या बैटरी है उसके अंदर एक विभवांतर लगाया, 1 ओम का विभवांतर लगा हुआ है क्या बैटरी के अंदर, तो क्या लिखेंगे 1 ओम और ये 3 ओम निकालना है और यहाँ पर ओम लगाना बोल रहे, वाह 6 ओम किसमें हो गए, श्रेणी क्रम में। अब देखो यहाँ पर पूरे में, यहाँ पर जो ये पूरा है, यहाँ पर पूरा कितना निकला 3, और ये 6 ओम दिया है और इसके बीच में जो था विभवांतर वह कितना था 1 ओम का था, श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखेंगे R3 बराबर 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम, सॉरी ओम नहीं बनाने का, 1/R3 कितना हो गया 3 6 9 1 10। तो हमारा जो प्रतिरोध होगा या संपूर्ण प्रतिरोध होगा वो क्या होगा 1 ओम होगा। तो हमारा पहला वाला तो सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या निकाला है परिपथ की धारा, हमें देखो V का मान कितना दिया है 20 दिया, 20 वोल्ट, और R3 का मान कितना दिया है 10 वोल्ट, या यूं बोला जाए जो पूरे परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिरोध है वह R3 माना है, R3 पूरे परिपथ का संपूर्ण, और 10 ओम है वो भी, और सूत्र क्या होता है किसका I धारा का, तो I बराबर होता है V/R। तो क्या हो जाएगा V का मान 20 है तो 20 धर देंगे, R का मान 10 है तो 0 से 0 स्वाहा, तो I का मान कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे तीसरा वाला सॉल्व कर लेंगे। तीसरा वाला क्या दिया बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर, इसके और इसके बीच का विभवांतर निकालना है। और हमने क्या पढ़ा है कि श्रेणी क्रम में विभवांतर तो बढ़ जाता है लेकिन धारा नहीं बढ़ती है। तो इसके A और B के मध्य जो प्रतिरोध निकाला था वह कितना निकाला था हमने 3 ओम निकाला था। तो हम लोग R2 बराबर लिख देंगे 3 ओम और I का मान 2 एम्पियर दिया है। तो हम लोगों को क्या निकालना है V इक्वल टू आई आर सूत्र होता है। I का मान 2 दिया है, विभवांतर का मान 3, सॉरी R का मान 3 दिया है, तो विभवांतर निकलेगा 6 वोल्ट। कितना आसान था ना।